Hi guys, welcome back to your own YouTube channel. I hope आप बहुत ही अच्छे होंगे. आपके सामने एक बार फिर एक नई यूनिक अल्टीमेट स्टोरी लेकर. तो आज की स्टोरी का नाम है कंसिस्टेंट हार्डवर्क ऑलवेज पेज. स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एक बार की बात है कि एक यंग बिजनेसमैन था जो कि अपने फादर के साथ एक बिज़नेस संभाला करता था. बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था और फादर एंड सन बहुत इन्जॉय करते थे. बट होनी को कुछ और मंजूर था. एक दिन उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ और उसने अपने फादर को खो दिया. बहुत दुखी था बिकॉज़ अपने को खोने का जो दुख होता है, जो गम होता है, वो बहुत बड़ा होता है. और इसके फादर के अलावा उसके पास और कोई नहीं था. टाइम बीतता गया, लड़का काम करता रहा, धीरे धीरे दुख को भूलता रहा. बट जैसा होनी को मंजूर होता वही है. उसको बिज़नेस में लॉस होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे कर वो बैंकक्रप्ट हो गया. उसको लगा यार इस दुनिया में कुछ नहीं रखा. पहले मेरे पिताजी चले गए, अब जो बिज़नेस था वो भी चला गया, तो क्या रखा है इस दुनिया में जीने में. सोचा चल सुसाइड करते हैं और निकल पड़ा. रास्ते में एक जंगल था, जंगल में घुस गया. देखा तो सामने एक बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर था. मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों किया. हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा. हम तो पिता और बेटा दोनों ही गरीबों की बहुत हेल्प करते थे और बहुत सारी चीज़ें. बहुत दुखी था. तभी उसको एक आवाज़ आई कि बेटा सब तेरे लिए है. तो उसको बहुत अचंभा हुआ कि ये आवाज़ किसकी आई. तो उसने पूछा आप कौन. तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वही भगवान जिसको तूने याद किया. भगवान की आवाज़ सुनकर इसकी आंखों में आंसू थे और भगवान से इसने पूछा कि भगवान मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ. बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लाइफ से मेरा विश्वास उठ गया है और मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ. तो मैं ऐसा क्या करूँ. भगवान ने उसको कहा देखिए जंगल देख. इस जंगल में तेरे को दिख रहा है कि बैम्बू के पेड़ हैं. इस जंगल में तेरे को दिख रहा है घास है. इस जंगल में तेरे को दिख रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं. तेरे को मैं बताता हूँ कुछ. तो उसने कहा बताइए भगवान. तो भगवान ने कहा जब मैंने ये जंगल बनाया तो मैंने घास का और बैम्बू का जो पेड़ है, जो बीज है, वो बोया. दोनों को सेम पानी दिया, सेम धूप दी, सेम एनवायरनमेंट दिया. बट एक साल में ही घास का पौधा बहुत घना हो गया, जबकि बैम्बू के बीज में से पौधा तक नहीं उगा. बट मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी. मैंने दोनों को सेम दोबारा से एनवायरनमेंट दिया. अगले साल घास और घनी हो गई, लेकिन बैम्बू का पौधा फिर भी नहीं निकला. तीसरे साल घास और घनी हुई, बट बैम्बू में से कुछ भी नहीं निकला. यही कहानी चौथे साल भी रही. घास इतनी बड़ी हो गई, 8-8, 9-9 फुट की हो गई, लेकिन बैम्बू में से कुछ भी नहीं निकला. पांचवें साल बैम्बू के पौधे में से एक छोटा सा, बैम्बू के बीज में से एक छोटा सा पौधा निकला जो कि बहुत ही कमज़ोर था, जिसे देखकर मुझे अच्छा लगा कि चल बैम्बू उगा तो सही. लेकिन अगले 6 महीने में ये बैम्बू का पौधा, जो घास 8 फीट की थी, ये बैम्बू 100 फीट का हो गया. तो इस कहानी से तुझे क्या पता चला कि पहले 5 साल बैम्बू के पौधे ने अपनी जड़ों पर काम किया. तो जब भी सिचुएशन खराब होती है, इट मीन्स आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं. हर एक बंदे के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है. ये भगवान उनको टेस्ट कर रहे होते हैं. क्या सचिन तेंदुलकर हर गेंद पे छक्का मारता है? नहीं. तो क्या ये उसका फेलियर है? क्या विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी बनाता है? नहीं. तो क्या ये उसका फेलियर है? क्या महेंद्र सिंह धोनी हर मैच को जिता कर ले जाता है? नहीं. तो क्या ये उसका फेलियर है? अच्छा टाइम, बुरा टाइम सबका आता है, बट इस बुरे टाइम में हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं. हम जब तीर चलाते हैं तो तीर को पीछे खींचते हैं तो वो तीर कितनी स्पीड से आगे जाता है,
तो ये जो बुरा टाइम होता है, ये भगवान तुम्हें पीछे क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। इसीलिए एक कश्ती, एक शिप सबसे सेफ कहाँ होती है? पोर्ट पे। बट वो उसके लिए बनी है क्या? उसको समुद्र में जाना है, लहरों से लड़ना है, क्योंकि वो बनी ही उसी के लिए है। तो जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे कैसे? सो बुरे टाइम को आप दूसरे नज़रिए से देखिए कि हमारे लिए वो कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें लेके आया है, हम लोगों को वो मजबूत करने के लिए लाया है। और अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो ये भगवान की दी हुई लाइफ जो उसने बहुत ही प्यार से हमें दी है, क्या ये उसकी इंसल्ट नहीं होगी? सो दोस्तों, कभी कोई परेशान है उसकी हेल्प कीजिए, हिम्मत मत हारिए, हार्डवर्क करते रहेंगे, उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। स्टोरी कैसे लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा साथ चाहिए, मेरी बातें सुननी है, जस्ट कमेंट में मेरे को एक मैसेज कीजिएगा, आई विल कॉल यू, और जहाँ तक हो सकेगा मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। सो दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।